ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से हिंदी टाइपिंग। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से नोटपैड पर सामान्य टाइपिंग करना तो हमने पार्ट 1 में सीख लिया, पर उस दौरान अगर आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई मात्रा अगर आपको नहीं मिलती है, तो हम नोटपैड के स्थान पर MS वर्ड का उपयोग करके उसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता दें। मान लीजिए कोई चीज़ इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप पहले टाइप करके देख लें कि वो क्या है। जैसे ये क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमने इसको क्लिक किया तो ये पता चल गया यहाँ पर कि अच्छा ये कॉमा है ना। इसी तरह से ये जो बिंदी है, ये फुल स्टॉप है, क्या है ये आपको देखना है, तो ये हमने यहाँ पर टाइप करके देख लिया। हिंदी में ये नुक्ता लगाने के काम आ जाएगा। ऊपर बिंदी लगानी है तो ये देखिए, ये ऊपर बिंदी आ गई, मतलब ये अक्षर के ऊपर बिंदी आएगी। इस तरह से आप पहले उसको देख लें, समझ लें। अब मात्राएं अगर आपको लगानी है, जैसे आप लिखना चाहते हैं सूरत। सूरत में अगर आपको सूरत लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा स, इसके बाद बड़े ओ की मात्रा, फिर आपका आ गया र, और उसके बाद आ गया त। ये हो गया सूरत। पर अगर आपको लिखना है स्थिति, स्थिति अगर आपको लिखना है तो लिखते समय स्थिति में पहले छोटी ई की मात्रा लगती है, इसलिए लिखते समय हम स पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। ये हमने छोटी की मात्रा लगा दी। अब हमको लिखना है आधा स, जो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसा पार्ट 1 में सिखाया था, आप शिफ्ट दबा करके, जैसे ही शिफ्ट दबाएंगे तो ये आधे अक्षर आ गए। यहाँ से हमने लिया आधा स। अब हमको लेना है थ। थ भी हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो शिफ्ट दबा के बचे हुए अक्षरों में हमने देखा, ये आ गया थ। ये हमने थ ले लिया। और आपको याद होगा, हमने बताया था अगर कोई अक्षर आधा है, उसको पूरा करने के लिए हम ये मात्रा लगा देते हैं। ये हो गया स्थित। अब हमको ती लिखना है, उसमें भी छोटे ई की मात्रा है, पहले छोटी की मात्रा लगेगी और उसके बाद फिर हम त लिखेंगे। ये हो गया स्थिति। इस तरह से आप अपनी टाइपिंग जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ मात्राएं इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर नहीं है। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं ट्रक, यहाँ से ट्रक लिखने के लिए पहले हमने लिया ट। ट नज़र नहीं आ रहा है, हमने शिफ्ट दबाया, यहाँ से लिया ट। अब ट्रक लिखने के लिए जो नीचे ऐसी तिकोनी मात्रा लगती है, वो हमको इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर नज़र नहीं आ रही है। ये इसमें कहीं भी नहीं है। अब आपके लिए ट्रक लिखना मुश्किल है। ऐसे में काम आता है MS वर्ड। इसके लिए फिर हम इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिंबल। सिंबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने चूंकि कृतिदेव चुना हुआ है, तो कृतिदेव के सारे जो भी लेटर्स हैं वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसमें आप देखते जाएं, इसे आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं। इसमें आप देखते जाएं कहाँ पर आपको वो मिलता है। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये वो ट्रक में जो मात्रा लगती है वो यहाँ पर है। देखने के लिए आप इसको नीचे ले आएं कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। ये आपने इंसर्ट किया, नीचे लाकर आपने देख लिया कि ये ट्रक की मात्रा लग गई। और इसी तरह से यहाँ से हमने चुना क और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये हमारा ट्रक लिखा गया। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप इसे इस तरह से आगे बढ़ा करके पूरा देख सकते हैं। आधा त्र लिखना है या आपको कुछ और लिखना है, मात्राओं में रफार लगाना है, बिंदी लगाना है, ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं अधिक से अधिक, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसको स्क्रॉल बार को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। और जिस अक्षर को या सिंबल को या कैरेक्टर को आप एक बार यूज़ कर चुके हैं, वो यहाँ पर नीचे रिसेंटली यूज सिंबल्स में आ जाता है। आपको बार बार उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है। तो जैसे अगर आपको ट्रस्ट लिखना है और वापस वो आपको ट्र की मात्रा चाहिए,
तो वो हमने चूंकि अभी यूज़ की थी तो वो यहाँ पर आ गई है। आप अब उसे सीधे यहाँ से ले सकते हैं, आपको वापस यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम होने पर आप इसे हटा दें। इस तरह से हमने ये हिंदी टाइपिंग की। और ठीक इसी तरह से अगर आपके पास दूसरी भाषाओं के फॉन्ट्स हों तो आप उन्हें भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको मराठी, गुजराती या कोई दूसरी भाषा चाहिए और उसके फॉन्ट्स आपके पास नहीं है तो आप उसे चाहे तो नेट से डाउनलोड करके और फिर उनका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आज का अध्याय था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से हिंदी टाइपिंग।